हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। एक सीरीज आपकी हम चला रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। एक सीरीज आपकी चल रही है टॉपिक वाइज। तो ये टॉपिक वाइज ही हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा नाउन का जो पार्ट थर्ड है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे बनने वाले। 2 दिन से कंटिन्यू सीरीज आ रही है। तीसरा पार्ट आपके सामने ये प्रस्तुत होने वाला है जो काफी यूजफुल होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। हर बार की तरह जो मैं आपसे हर एक वीडियो में कहता हूँ, नेक्स्ट क्लासेस की एक से एक फैकल्टी अपने क्षेत्र की माहिर फैकल्टी है। प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस के साथ में व्यापम के क्षेत्र में धमाका करने के लिए उतरी है। सिर्फ आपका एक लाइक, एक शेयर और एक आपका सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और हमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर्ड करने के लिए प्रेरित करता है। इस चीज को बस आपको याद रखना है कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल वो भी ज्वाइन कर लें, नेक्स्ट क्लासेस के नाम से है। यूट्यूब का आपको लोगो दिख ही रहा है, यूट्यूब पे आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। अपने जितने भी लोग हैं सबको पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराओ। बहुत जल्दी आपको लाइव लेक्चर मिलने वाले, सारी चीजें आपको लाइव मिलेंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस आपका देखना है कि भाई लाइव में क्या हम आपको अच्छी चीजें बता पाए, क्या आप आ पाओगे पढ़ने, बस उन्हीं चीज का इंतजार हो रहा है आपको। इसी चीज को डिलीवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें लेके चलेंगे। आज ये नाउन का पार्ट 3 है जो आगामी आने वाली एमपीएसआई और जो आपकी फरवरी में परीक्षा है, जनवरी लास्ट में आपकी परीक्षा है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, और अभी जो जेल प्रहरी की परीक्षा चल रही है उसकी सीरीज तो आपकी एमसीक्यू की चल ही रही है। ये आपकी एक टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। अगर हम चर्चा करें कि सर आज हम पढ़ेंगे क्या, तो अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि सर नाउन के कितने टाइप होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन क्या होता है हमारा, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज सर हम पढ़ेंगे कि जो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन की अगर हम चर्चा करें तो कलेक्टिव नाउन जो हमारी होती है, कलेक्टिव नाउन जो हमारी होती है उसके दो दायरे होते हैं। एक दायरा होता है कॉम्पैक्ट दायरा, एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सर ये कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या है? सर जिसका मतलब हमें पता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। जिसका मतलब हमें नहीं पता होता उसको नॉन कॉम्पैक्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं क्लास, मैंने बोला आपसे स्टूडेंट, मैंने बोला आपसे आर्मी, मैंने बोला आपसे पुलिस, ये जो चीजें हैं वो चीजें आपकी किस में आती है, कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में। अगर मैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी रेडी करता हूं तो नेक्स्ट कैटेगरी जो मेरी बनने वाली है वो क्या होगी आपकी, कि ऐसे शब्द जिनको डिस्क्राइब करना पड़े। जैसे मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखता हूं, मैंने लिखा बेबी, सोल, क्लस्टर, सीफ। आप इन शब्दों को देख रहे होंगे भाई। अगर आप इन शब्दों को देख रहे हैं तो इन शब्दों के लिए आपको जरा क्या याद रखना है कि सर अभी आप हमें बता के आए कि जो कॉम्पैक्ट हमारा होता है वो कॉम्पैक्ट हमारा किस में रहता है, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आपका आता है। सर ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में अगर हमारा आता है तो हम इसको कैसे डिलीवर करें जिससे कि हमें ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए। कलेक्टिव नाउन को फिर से लिख देता हूँ एक बार, कलेक्टिव क्या हो जाएगा भाई, कलेक्टिव आपका। फिर हम चर्चा करते हैं किस पे भाई, हम चर्चा करते हैं आपका कि सर अभी आप बता के क्या है। मैंने कहा कि आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन होती क्या है उसको देखना है। सर कलेक्टिव नाउन के बाद में कलेक्टिव नाउन के दो दायरे में आपको बता चुका हूँ, एक कॉम्पैक्ट होता है और एक आपका क्या होता है भैया, नॉन कॉम्पैक्ट होता है। ये आपकी दो तीन चीजें हो गई। सर उसके बाद में हमें क्या देखना है, एक हमें होता है कॉम्पैक्ट, कौन सा, जिसके बारे में हमें मीनिंग पता होता है। जिसके बारे में क्या रहता है भाई, जिसके बारे में हमें मीनिंग पता होता है, जिसके बारे में हमें मीनिंग पता होता है। जिसके बारे में नहीं पता होता डिटेलिंग देनी, बेबी क्या है, सोल क्या है, क्लस्टर क्या है, सीफ क्या है, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास मतलब कक्षा पता है उसको डिटेल नहीं देना तो वो कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में, बेबी बताना है तो वो नॉन कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में। आगे चलते हैं, आगे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का समूह आपके लिए आज चयन करके लाए हैं जिससे कि आपको इसका डर ही खत्म हो जाए पूरा का पूरा, जो आपको ये डराता है कि सर है क्या ये कैटेगरी। सब इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन, ठीक है भाई। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, ये वर्ड्स को याद रखना जरा। मैं जहां जहां पे आपको हाईलाइट करूं बस उनको देखते जाना। क्राउड ऑफ पीपल, कहीं भीड़ का समूह है तो वहां पे हम ग्रुप यूज नहीं करते। और एग्जामिनर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप लगा के पूछेगा तो जो आपका सेंटेंस बनने वाला है वो क्या बनेगा, अ क्राउड ऑफ पीपल। अगर वो आपसे कहता है सर किसी के यहाँ पे बहुत सारा अनाज रखा हुआ, किसी के यहाँ पे बहुत सारा अनाज रखा हुआ है, उस अनाज के ढेर को हम क्या कहते हैं, तो अनाज के ढेर को हम क्या कहते हैं, सीफ ऑफ ग्रीन कहते हैं। अनाज के ढेर को हम क्या कहते हैं सर, सीफ ऑफ ग्रीन कहते हैं। उसके बाद में बात आती है सर चोरों के समूह को क्या कहते हैं,
चोरों के समूह को हम गैंग ऑफ रॉबर्स कहते हैं। गैंग ऑफ वासेपुर नहीं, गैंग ऑफ क्या कहते हैं भैया, गैंग ऑफ रॉबर्स कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते जरा कि अगर लोगों का समूह होगा तो क्या कहलाता है, क्राउड ऑफ पीपल कहलाता है। अनाज का भंडार होगा तो वो क्या कहलाता है, सीफ ऑफ ग्रेन कहलाता है। और अगर चोरों का समूह होगा तो वो क्या कहलाता है, आपका गैंग ऑफ रॉबर्ट्स कहलाता है। फिर से इसको बीच वाले को खत्म करता हूं मैं, फिर से आपके लिए दोबारा से लिख दूंगा जिससे कि आपको चीजें एक बार टिप पे याद हो जाए पूरी की पूरी। अगर मैं आपसे अगर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में पूछूं तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आपको क्या बताना होगा इसमें कि सर अगर हम कहीं भीड़ लगी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अ क्राउड ऑफ पीपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, अ सीफ ऑफ ग्रेन। क्या हो जाएगा भाई, अ सीफ ऑफ ग्रेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। अ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो जब भी आपकी ऐसी चर्चा करता है कि भाई जहां भीड़ लगी हुई है, फिर से बोलेंगे एक बार कि जहां भीड़ लगी हुई है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल। जहां अनाज का भंडार लगा हुआ है उसे हम बोलते हैं अ सीफ ऑफ ग्रेन। और जहां पे चोरों का समूह है उसे हम क्या कहते हैं, जहां वो उसे हम बोलते हैं अ गैंग ऑफ रॉबर्स बोलते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं लड़कियों के समूह को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स। सर वो गलत है, तो अगर हम उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। अगर हम बोलते हैं भैया चींटियों के समूह को हम क्या बोलेंगे, तो चींटियों के समूह को बोलेंगे अ स्वार्म ऑफ आंट्स। और बर्ड्स पक्षियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फ्लोक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। पक्षियों के समूह को हम क्या बोलते हैं सर, फ्लोक ऑफ। एग्जामिनर हमें हर बार जब भी ये क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें एक वर्ड चिपका के जरूर देगा, ग्रुप। क्योंकि सर ग्रुप समूह को बताता है। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो वो समूहवाचक की संज्ञा है, लेकिन हर जगह ग्रुप का यूज करना ग्रामेटिकली आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर कम करने का काम करता है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं, जो भी आपकी आगामी आने वाली प्रैक्टिस होगी, उस प्रैक्टिस में आपको इन वर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है कि क्या क्या हमसे पूछता है। फिर से एक बार देखते हैं जरा, मैं फिर से इसको आपके लिए खत्म कर देता हूँ, फिर से दोबारा लिखूंगा। एक ही चीज को 2-2 4-4 बार लिखेंगे तो हमें चीजें याद हो जाएंगी। ये क्या हो गया आपका, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। क्या हो गया भैया, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। ये क्या हो गया, अ स्वार्म ऑफ आंट। क्या हो गया भैया, चींटियों के समूह को क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं। और ये बर्ड्स के समूह को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्लोक बोलते हैं। बर्ड्स के समूह को हम क्या बोलते हैं भैया, अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपसे कहा जाता है पत्थरों की बौछार हो रही है, गोलियों की बौछार हो रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, तीर चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी फेंकी जा रही हैं, तो उनके लिए जो आप यूज करते हो वो वर्ड यूज करते हो क्या, वूली। क्या वर्ड यूज करते हो, वूली। वूली ऑफ शॉर्ट्स, वूली ऑफ एरोस और वूली ऑफ स्टोन्स। इन वर्ड्स को आप यूज करते हो। कौन कौन से वर्ड्स हैं, वूली ऑफ शॉर्ट्स, वूली ऑफ एरोस और वूली ऑफ स्टोन्स। क्या कि सर अगर हमें बौछार से संबंधित बात करनी है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा आपकी फेंकी जाती है मात्रा में, इसके लिए हिंदी में हम एक वर्ड यूज करते हैं बौछार। पत्थरों की बौछार हो रही है, तीर फेंके जा रहे हैं, पत्थरों की बौछार हो रही है, तीर फेंके जा रहे हैं, गोलियों की बौछार हो रही है। तो अगर इन शब्दों की हम बात करें तो इन शब्दों के लिए हमें क्या याद रखना है भाई, वूली को याद रखना है। क्या याद रखना है, वूली को। तो फिर से अगर हम बोले, अगर कोई आपसे बोलता है कि गोलियों की बौछार हो रही है, तो गोलियों की बौछार के लिए आपका क्या शब्द हो जाता है, वूली ऑफ शॉर्ट्स, वूली ऑफ एरोस, वूली ऑफ एरोस। और वूली ऑफ क्या हो जाएगा भैया, वूली ऑफ शॉर्ट्स, वूली ऑफ एरोस, वूली ऑफ स्टोन्स। पत्थरों की बौछार, पत्थरों की बौछार, गोलियों की बौछार और आपका तीर की बौछार। अगर ऐसे शब्द दिए जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वूली को यूज करते हैं। किताबों का भंडार लगा रहता है सबके पास में, किताबें बहुत ज्यादा होती है, उस किताबों के भंडार, जो भंडार इकट्ठा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अ पाइल ऑफ बुक्स। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अ पाइल ऑफ बुक्स बोलते हैं। और कहीं म्यूजिक की मंडली बैठी हुई है आपकी, ठीक है, म्यूजिशियंस है सारे, सिंगर भी है, ढोलक बजाने वाला भी है, सारी चीजें हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस बोलते हैं। एमपीएसआई में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि म्यूजिशियंस जो हमारे होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उनके हम बोलते हैं बैंड ऑफ म्यूजियंस। अब आता है कोई भी चीज पेयर में है, तो सॉक्स हमारे 2 जोड़ी में होते हैं, तो उसको हम क्या यूज करते हैं, पेयर को यूज कर लेते हैं। तो जरा एक बार फिर से बोलेंगे, फिर से क्या बोलेंगे भाई कि अ पाइल ऑफ बुक्स। क्या बोलेंगे भैया, अ पाइल ऑफ बुक्स। फिर से हम क्या बोलेंगे, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। क्या बोलेंगे, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। उसको हम क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ सॉक्स बोलेंगे। तो ये शब्द हैं जो कलेक्टिव नाउन में यूज होते हैं, उनको आपको बस याद करना है, ठीक है। और एक छोटी सी बात बता दूं, कल का लेक्चर मत भूलना। फर्स्ट क्लास से लेके आज की क्लास तक हमने जो पढ़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास से लेके आज की क्लास तक हमने जो पढ़ा हुआ है,
उसको कल हम क्वेश्चंस कैसे फॉर्मेट होते हैं उस फॉर्मेट को देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस करेंगे, काफी अच्छा सेशन होगा वो, 2 से 3 दिन या हो सकता है 2 दिन चले वो सेशन आपका, जो आज तक आपने पढ़ा हुआ है उसकी आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी उस आधार पे। नेक्स्ट चलते हैं, अ सीफ ऑफ ग्रेन। भैया वही बात कि अनाज का भंडार था तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सीप बोलते हैं। ये जरा देखना, ट्रूप होगा अगर वो डबल ओपी है तो वो चिल्ड्रन, अगर यूपीई है तो वो डांसर्स। अगर डांसर्स की बात करता है कि भैया नाचने वालों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रूप ऑफ डांसर्स। और चिल्ड्रन बच्चों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन कहलाता है। कैसे, फिर से जरा देखते हैं कि अगर अनाज का भंडार है तो वो कहलाता है सीफ ऑफ ग्रेन, और डांसर्स का अगर समूह है तो वो ट्रूप ऑफ डांसर्स कहलाता है, और चिल्ड्रन की अगर बात करें तो वो ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन कहलाता है। फिर से एक बार देखेंगे क्या कि अगर हम ग्रेन की बात करें तो भैया वो क्या हो जाएगा आपका, अ सीफ ऑफ ग्रेन। क्या होगा भाई, अ सीफ ऑफ ग्रेन। क्या होगा भैया वो, अ सीफ ऑफ ग्रेन होगा आपका। फिर अगर हम आगे चर्चा करें तो ये क्या होगा आपका, ट्रूप ऑफ डांसर्स। क्या होगा आपका, ट्रूप ऑफ डांसर्स। अगर हम डबल ओ की बात करें तो ट्रूप में क्या होने वाला है आपका, ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन होगा। वो क्या होगा भाई आपका, ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन होगा। फिर से देख लो, अनाज का भंडार है तो सीफ ऑफ ग्रेन, ठीक है। अगर आपका किसका समूह है, डांसर्स का समूह है तो ट्रूप ऑफ डांसर्स। अगर चिल्ड्रन का समूह है तो वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रूप ऑफ डांसर्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हंसने वालों, पील और पाइल। पाइल है बुक्स का कलेक्शन, पील है आपके हंसने वाले सब लोग बैठे हुए, समूह चल रहा है कपिल शर्मा शो देख रहा हो, 4-5 लोग बैठे हुए जो हंस रहे हैं, तो वो जो उनका 4-5 लोग बैठे हैं ग्रुप में, उनको हम क्या बोलते हैं, पील ऑफ लाफ्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पील ऑफ लाफ्टर बोलते हैं। उग्रवादी भीड़ के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉब को यूज करते हैं, मॉब ऑफ रियोट्स को यूज करते हैं। अगर आपके यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, आपकी दुकान है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, स्टाफ ऑफ काउंसिल या स्टाफ ऑफ मेंबर्स। सबके लिए समूहवाचक संज्ञा के लिए पर्टिकुलर सबका अपना अपना एक शब्द है, बस शब्दों का चयन ही है जो हमें एक एग्जाम में इन करता है या फिर आउट करता है। ठीक है भाई, तो जरा ये देख लो, आप पील ऑफ लाफ्टर्स, मॉब ऑफ रियोट्स, स्टाफ ऑफ काउंसिल, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं। क्या भाई, अ पील ऑफ लाफ्टर्स, अ मॉब ऑफ रियोट्स, ये क्या हो जाएगा भाई, काउंसिल की अगर हम बात करें तो काउंसिल में क्या लिखेंगे, स्टाफ ऑफ काउंसिल, स्टाफ ऑफ काउंसिल। आगे है गैंग। गैंग आपकी बहुत जगह वर्ड यूज होता है, गैंग ऑफ थीव्स। अगर हम चोरों की बात करेंगे तो इसके लिए क्या लिखते हैं कि भैया थीव्स। कन्विक्ट्स, अपराधी, अपराधी के लिए भी हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कन्विक्ट्स को यूज करते हैं। प्रिजनर, प्रिजनर्स के लिए हम किसको यूज करते हैं भाई, कैदी के लिए भी हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैदी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आपका क्या, गैंग को यूज करते हैं। क्या, गैंग वर्ड हमारा काफी जगह यूज होता है, कहाँ कहाँ पे, थीव्स के लिए, कन्विक्ट्स के लिए और प्रिजनर के लिए। थीव्स के लिए, कन्विक्ट्स के लिए और प्रिजनर्स के लिए, क्योंकि भैया ये चोरों का समूह, अपराधियों का समूह और आपका कैदियों का समूह, इनके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है वो पर्टिकुलर वर्ड आपका क्या बना हुआ है, गैंग बना है। क्या, कि गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ थीव्स। उसके बाद गैंग ऑफ रियोट्स, ठीक है, या ऐसे कर लो इसको, गैंग ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है भाई, गैंग ऑफ प्रिजनर्स। उसके बाद में गैंग ऑफ आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ प्रिजनर्स, और गैंग ऑफ लास्ट में क्या था आपका, इसको बताओ भाई, इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, मैं कमेंट में इंतजार करूंगा कि आप कमेंट में शायद इसका आंसर देंगे, तो मुझे ये भी समझ में आ जाए कि आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगाया है। जो भी भाई इसका आंसर दे वो उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देते, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, इससे मुझे पता चल जाए कि गैंग ऑफ एक जगह और हमने कहाँ पर यूज किया हुआ था। नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन किस किस की होती है, यूनियन वर्कर्स की भी होती है, यूनियन आपकी ट्रेड्समैन की भी होती है। तो यूनियन जो वर्ड यूज होता है वो काम करने वालों के लिए भी यूज होता है और ट्रेड्समैन के लिए भी आपका यूज होता है। क्या क्या, यूनियन ऑफ वर्कर्स, यूनियन ऑफ ट्रेड्समैन, यूनियन ऑफ वर्कर्स और यूनियन ऑफ ट्रेड्समैन। क्या क्या भैया, फिर से देख लो एक बार, यूनियन ऑफ वर्कर्स और यूनियन ऑफ ट्रेड्समैन, यूनियन ऑफ ट्रेड्समैन। नेक्स्ट है स्वाम। भाई ये जो है आपने देखा होगा टिड्डियों का समूह था, टिड्डियों का समूह एकदम हर जगह फैला हुआ था, तो ये जो स्वाम वर्ड यूज होता है वो मधुमक्खी, मक्खी, टिड्डे जो आपके रहते हैं, टिड्डे को बोलते हैं लोकतस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो हम समूह है वो किसके लिए, मक्खियों का समूह,
मधुमक्खियों का समूह आपका, ठीक है, और आपका टिड्डियों का समूह, ये सारे के सारे आप कहाँ यूज करते हो, स्वार्म वर्ड को वहीं पे ही यूज करते हो, स्वार्म ऑफ फ्लाइज, स्वार्म ऑफ बीज, स्वार्म ऑफ लोकस, ठीक है भाई। तो ये मक्खी हो गई आपकी, ये आपकी मधुमक्खी हो गई, आपने ये वर्ड देखा होगा, और ये जो है आपका ये हो गया टिड्डी दल। टिड्डियों ने बहुत परेशान किया इस बार, कोरोना टिड्डी सारी की सारी प्रॉब्लम एक साथ ही आई है, खेती को बहुत सारा नुकसान किया। तो ये जो है आपके, अगर आप ग्रुप की बात करें तो किस में आते हैं आपके, इस वाले में, बैटरे। आपने देखा होगा जहाँ पे ये सशस्त्र वाहिनी बल होती है, बटालियन रहती है यहाँ पे, वहां पे सारी की सारी गने लाइन से लगी होती है, गन्स आपकी जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो वो जो लाइन से लगे हुए उसको क्या बोलते हैं। कहीं एक बहुत अच्छा शो चल रहा है या रियलिटी शो चल रहा है, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मेरे सामने 3-4 कैमरे लगे हुए हैं, या आपके घर पे ही कोई शो चल रहा है, उसके सामने 3-4 शो, आपके 3-4 का सिलेक्शन हो जाता है, आप टॉप कर जाते हो नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ के, आपके पास में अलग अलग टीवी चैनल वाले आते हैं अपना अपना कैमरा लेके लाइन से खड़े हुए, तो उस लाइन से खड़े हुए कैमरे को हम क्या बोलेंगे, फिर वो कहते हैं भाई आप दीपावली अभी निकल चुकी है, आपने दिए लगाए होंगे लाइन से, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसके हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं भाई, बैटरी। बैटरी ऑफ गन्स, बंदूक का, बंदूक जो पंक्ति में रखी है, दीपक जो पंक्ति में रखे हो, कैमरे जो आपके पंक्ति में रखे हुए, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, बैटरी ऑफ गन्स, बैटरी ऑफ लाइट्स, बैटरी ऑफ कैमरास। क्या क्या, बैटरी ऑफ गन्स, बैटरी ऑफ लाइट्स, बैटरी ऑफ कैमरास। तो ये आपको चीजें याद रखनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो अभी तक आपने पढ़ा है तीनों के तीनों वीडियो देखना, उसके बाद में आप देखना क्या क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ब्रांच ऑफ क्या हो जाए, बंच ऑफ, सॉरी बंच ऑफ फ्लावर्स। गुच्छे की बात करें तो आपको पता है गुच्छा का में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, फ्लावर्स का भी गुच्छा होता है, ग्रेप्स का भी गुच्छा होता है, और पीस का भी गुच्छा होता है। तो ये जब भी बात करेगा तो यहाँ क्या कह देगा, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ क्या हो जाएगा, ग्रेप्स, और बंच ऑफ पीस। ठीक है, बंच ऑफ बनाना होगा क्या, बंच ऑफ बनाना नहीं होता, बंच बनाने का क्या नहीं होता, गुच्छा नहीं होता भाई, बनाने के डजन में लेके आते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स और बंच ऑफ पीस। नेक्स्ट की अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट हमारे क्या है भाई, बहुत सारे इसमें बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रीवियस के आधार पे है। कल आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप देखेंगे प्रैक्टिस लेक्चर में, वहां पे आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कल आपको मिलने लगी। कल का लेक्चर तीनों को मिला के रामबाण होने वाला है। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे जो आज हमने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, वो क्या क्या है वो जरा देखते हैं। मैंने कहा आपसे कलेक्टिव नाउन के दो दायरे होते हैं सर, क्या, एक दायरा होता है कॉम्पैक्ट का, एक होता है आपका नॉन कॉम्पैक्ट का। कॉम्पैक्ट क्या होता है भाई, कॉम्पैक्ट जिसकी स्पेलिंग आपको आती है, डिस्क्राइब ना करना पड़े, वो क्या हो गई आपकी कॉम्पैक्ट में, और जिसको डिस्क्राइब करना पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में उसको हम रखते हैं। फिर बात आती है कि सर जैसे मैं बोलूं क्लास है, आर्मी है, पुलिस है, सर ये जो है आपके, ये इनका मतलब आपको पता है तो इनको आपको डिस्क्राइब नहीं करना, बेबी बताना पड़ेगा कि बेबी क्या, बेबी ऑफ गर्ल्स, सोल क्या, सोल ऑफ फिशेस, मछलियों का समूह, क्लस्टर क्या, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। तो ऐसे करके आपको आगे इनमें लगा के चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी, तब जाके सामने वाला भी मतलब समझ पाएगा और आपका एग्जामिनर भी मतलब समझ पाएगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं अपन, अ क्राउड ऑफ पीपुल। अगर वो बात करें अ क्राउड ऑफ पीपुल क्या होता है भाई, लोगों का समूह है तो क्राउड यूज करोगे। आपका अगर ग्रेन की बात करें, अनाज की बात करें तो सीप यूज करोगे, चोरों की बात करें तो रॉबर्ट्स यूज करोगे, अगर आपसे गर्ल्स की बात करता है तो बेबी यूज करोगे, स्वाम की बात करता है तो आंट की बात करता है कि चींटियों का समूह तो आप स्वाम यूज करोगे, पक्षियों की बात करता है तो फ्लोग यूज करोगे, अगर वूली की बात करें कि बौछार, वूली ऑफ शॉर्ट्स, वूली ऑफ एरोस, वूली ऑफ स्टोन्स। तो अगर हम इनकी बात करके चलेंगे तो भैया ये किसमें हो जाएंगे आपके, ये सारे के सारे वूली के साथ आपके आ जाएंगे, क्या, वूली ऑफ शॉर्ट्स, वूली ऑफ एरोस, वूली ऑफ स्टोन्स। फिर आता है पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का समूह, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जो बजाने वाले रहते हैं उनका समूह, अ पेयर ऑफ सॉक्स, भैया पेयर ऑफ सॉक्स क्या कहलाता है, जो आप जोड़ी रहते हैं आपके में, सीफ ऑफ ग्रेन पढ़ चुके हैं अपन पीछे, ट्रूप ऑफ डांसर्स, नृत्य करने वालों का, TROUPE, TROUPE, ये जो है वो डांसर्स है, और TROOP वो क्या है, चिल्ड्रन है, बच्चों का समूह, TROOP, ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, और TROUPE ये है आपका डांसर्स का समूह। नेक्स्ट पे चलते हैं, पील ऑफ लाफ्टर्स, हंसने वालों का समूह, PEAL, पील ऑफ लाफ्टर्स, मॉब ऑफ रियोट्स, उग्रवादी लोग जो भीड़ मचाने के, उधम मचाने का काम करते हैं, मॉब ऑफ रियोट्स हो गए वो, स्टाफ ऑफ काउंसिल,
सारी की सारी मेंबर्स लोग बैठे हुए, वहां हम क्या यूज करने वाले हैं, स्टाफ को यूज करने वाले हैं। गैंग की बात करें तो गैंग हमारी 2-3 लोगों के लिए यूज होती है, थीव्स, प्रिजनर्स। और यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं बता चुका हूँ, इसके पहले जो देखेगा वो लेक्चर वो नीचे कमेंट करके देगा कि सर इससे पहले सर ने क्या लिखा हुआ था। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं आपका यूनियन। यूनियन किस किस की होती है, वर्कर्स की होती है और ट्रेड्समैन की होती है। वर्कर्स की होती है और आपकी किसकी होती है, ट्रेड्समैन की होती है। और स्वाम किस किस के लिए यूज करते हैं कि भाई आपकी मधुमक्खी का समूह, मक्खी का समूह, टिड्डियों का समूह, ये सारा का सारा किसमें आता है, स्वाम में आता है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें बैटरी, अगर आपकी जैसे मैंने आपसे कहा बटालियन में जाओ तो गन्स आपकी लाइन से लगी रहती है, दिवाली पे आपने दिए एकदम से लाइन से लगाए, आपके यहाँ फंक्शन है कैमरे ही कैमरे लगे हुए लाइन से, तो वो सारे के सारे किसमें आएंगे, बैटरी ऑफ गन्स, बैटरी ऑफ लाइट्स, बैटरी ऑफ कैमरा। बैटरी नहीं बैटरी, BATTERY, BATTERY, बैटरी। बैटरी आपके किसमें आते हैं, बैटरी ऑफ गन्स, बैटरी ऑफ लाइट्स, बैटरी ऑफ कैमरास में आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं बंच ऑफ। गुच्छे की बात करते हैं, समूह की अगर हम बात करते हैं भैया, तो समूह के लिए हमें क्या देखना है, फ्लावर्स, ग्रेप्स और पीस, ये सारे के सारे हमारे किसमें हैं, गुच्छे में रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या यूज करेंगे, बंच को यूज करके चलेंगे। आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा, आपके हर एक कमेंट का हमारी पूरी की पूरी टीम ध्यान रखती है। हर बार की तरह बस एक ही चीज का कहना होता है कि अगर सेशन अच्छा लगा करे तो उसको शेयर कर दिया करो। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, इसकी वैल्यू आप जब पेपर देने जाओगे या प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। हर बार मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करो, नेक्स्ट क्लासेस की एक एक टीम का एक एक बंदा घर पे जाके जब आपको ये 20 से 25 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर जो देता है उसके लिए 2 घंटे की उसकी रिसर्च होती है, उस रिसर्च के बाद में ही आपके सामने आ पाते हैं जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने वाला कंटेंट आप ले सकें। बस ये चीजें थोड़ा सा मैनेज करे रहो आप, बाकी की सारी जिम्मेदारी, आपके माँ बाप के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी, आपका सपना पूरे करने की जिम्मेदारी, आपके कंधों पे वर्दी लगाने की जिम्मेदारी, सितारे लगाने की जिम्मेदारी नेक्स्ट क्लासेस उठाती है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। हर बार का यही कहना है कि वैकेंसी आएगी, थोड़ा सा इंतजार करो। कुछ चीजें अभी गड़बड़ चल रही हैं, उनके बारे में एक दिन हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। सारी की सारी चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे अगर आप, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसी के साथ में इस लेक्चर को यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। एक लाइक आपका, एक शेयर आपका, कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।